आज की वीडियो का श्रेय से कमेंट को जाता है। इन्होंने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माइक्रो बचत प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप माइक्रो बचत प्लान को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार निरंतर, तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं जानकारी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट पे प्लान की। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड पे मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब हम इस चीज को अपने शब्दों में समझते हैं कि जो हम लाइफ कवर चुनेंगे और उसके साथ में जो सम एश्योर्ड मैच्योरिटी का अमाउंट हम चुनेंगे प्लान लेते वक्त, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में हम जो प्रीमियम पे करेंगे उसके अनुसार इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, जिससे कि हमें बाजार संबंधित जोखिम यहाँ पे नहीं होगा। उसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर बना रहेगा और वित्तीय वर्ष के अंत में अगर इंश्योरेंस कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो वो गारंटेड रूप से हमें पे किया जाएगा। इसी के साथ में बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, जो कि हमें लमसम के रूप में मिल जाता है। इस प्लान में हम डेथ बेनिफिट किस्तों में भी निर्धारित कर सकते हैं। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन होगी आगे चल के समझेंगे। अभी हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 3 साल से लेके 50 साल की है और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 18 साल से लेके 65 साल है। पॉलिसी टर्म के 2 ऑप्शन है, 10 साल और 15 साल। 10 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे, 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है। पीपीटी का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म। मिनिमम सम एश्योर्ड मैच्योरिटी का लिमिट है 1.5 लाख रुपए। अधिकतम डिपेंड करेगा कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए जो रूल्स हैं उसके अनुसार कंपनी आपको कितना अलाउ करती है। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम के लिमिट के साथ में मोड ऑफ प्रीमियम की। मोड ऑफ प्रीमियम तो आपको सभी मिलते हैं, सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक, राइट। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं तो कम से कम 18,000 रुपये का सालाना प्रीमियम आपका बैठना ही चाहिए और आप मासिक प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं तो कम से कम 1,566 रुपये का प्रीमियम बैठना चाहिए, राइट। बाकी क्वार्टरली और हाफ ईयरली की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है ही, ओके। अब बात आती है यहाँ पे बेनिफिट की। तो हमने देखा था कि मनी बैक यहाँ पे इन्वॉल्व है इस प्लान में, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट होगा यहाँ पे हमारा सालाना बेसिक प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत, जो प्रतिशत है वो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है इस प्लान में। उसे हम आगे चल के आपको बताएंगे। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो GSA का मतलब है गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और ASR का मतलब है अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। के साथ में टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया यदि है तो आपको पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट पे प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को समझ सके। हम मान लेते हैं श्रीमान A हैं जिनकी आयु 30 साल के, वो हेल्दी व्यक्ति हैं। 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और 8 साल का ले रहे हैं वो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का जो अमाउंट उन्होंने चुना है 5 लाख रुपए का। तो ऐसे में सालाना बेसिक प्रीमियम जो उनको पे करना होगा वो 60,200 रुपये का होगा, ओके जी। इसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, बेसिक प्रीमियम है। अब जो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट इनको मिलेगा वो 103% मिलेगा सालाना बेसिक प्रीमियम का, एक बार ही मिलेगा ये, और ये इनको मिलेगा पॉलिसी के 7वें साल के अंत में, ओके। यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने से पहले, यानी कि अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो हम यहाँ पे मनी बैक निकाल लेते हैं, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट 60,200 का 103% यानी कि 62,006 रुपये, ठीक है जी। ये इनको पॉलिसी के 7वें साल के अंत में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बोनस रेट है जिसकी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है हमें, वो है 1.75%, ठीक है। ASR का मतलब है अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस निकाल रहे हैं हम यहाँ पे 5 लाख का 1.75%, उसमें 15 का गुणा करेंगे क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है। तो 1,31,250 रुपये का यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। मैच्योरिटी पे इस बोनस के साथ में हमें मिल जाएगा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो कि 5 लाख रुपए का है। दोनों को जोड़ देंगे तो 6,31,250 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो पे हो कर दिया जाएगा श्रीमान को, पॉलिसी बंद हो जाएगी। वीडियो को फुल स्क्रीन पे हम कर लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 4थे साल के अंत में हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। अगर 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 5वें साल के अंत में, और अगर हम 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 6ठे साल के अंत में, और 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 7वें साल के अंत में हमें सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक मिलता है, जो कि हमारी सालाना बेसिक प्रीमियम का 103% होता है, ठीक है जी।
और ये जो सर्वाइवल बेनिफिट हमें मिलता है, हम चाहें तो इसे ना लेकर के अगले साल की प्रीमियम पे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना भी बेस प्रीमियम पे किया जा चुका होगा बीमा धारक के द्वारा, उसका 105% निकालेंगे। फिर उसका हम कंपैरिजन करेंगे सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस के साथ में टर्मिनल बोनस यदि है तो जोड़कर, ठीक है। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा, नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि हम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट पे प्लान के डेथ बेनिफिट को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, पॉलिसी टर्म वो यहाँ पे 15 साल का ले रहे हैं, 8 साल का ले रहे हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट उन्होंने चुना है 5 लाख रुपए का, तो सालाना बेसिक प्रीमियम 60,200 रुपए का वो पे करेंगे। प्लान कहता है कि सालाना बेसिक प्रीमियम का अगर आप 10 गुना करते हैं तो आप उसे सम अश्योर्ड ऑन डेथ मान सकते हैं स्टार्टिंग में। तो हमारा यहाँ पे 6,02,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा अगर हम सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल पूरे होने पे हो गई, ठीक है। तो 10 साल में कितना प्रीमियम पे कर लेंगे, ये 60,200 में आप 10 का गुणा कर देंगे तो ये 6,02,000 रुपए का ही अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना, 8 साल का। तो प्रीमियम कितना पे किया है, 8 साल तक। तो 60,200 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 4,81,600 रुपए टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा। अब हम इसका 105% निकालेंगे तो 5,05,680 रुपए होगा। इसका कंपैरिजन करेंगे 6,02,000 से, तो 6,02,000 का अमाउंट ही ज्यादा होगा, वही होगा यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ, ठीक है। अब 10 साल में यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस निकाल लेंगे हम, वही सेम करेंगे। 5 लाख रुपए जो कि हमारा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसका 1.75% निकाल के 10 का गुणा कर देंगे तो 87,500 रुपए का हमारे यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो कि 87,500 रुपए का, उसमें हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो कि हमारा 6,02,000 रुपए का, उसको हम जोड़ देंगे तो 6,89,750 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा और प्लान वहीं पे बंद हो जाएगा। अगर बीमा धारक चाहें तो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को किस्तों में भी मिल सकते हैं, ओके। अब हम अगले भाग में समझेंगे सरेंडर वैल्यू के साथ में पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की जानकारी, वो भी उदाहरण के साथ में। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगले दिन टेलीग्राम चैनल से PDF लेके जरूर पढ़ लेते जिससे आपको जानकारी मिले, पूरी रहे ना अधूरी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार।